वहीं मॉस्को में लंच और क्रेमलिन में घुसकर डिनर का इरादा रखने वाले वैगनर ग्रुप के तेवर शाम होते ही ढीले पड़ने लगे। येवगेनी प्रिगोजिन, जिन्होंने रूसी रक्षा मंत्री को फांसी पर लटकाने की कसम खाई थी, वो उससे मुकर गए। तो आखिर इन 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि ज़ॉम्बी आर्मी का इरादा हर मिनट बदलता गया और वो अपने पुराने अड्डे की तरफ कूच करने लगी? इस रिपोर्ट में जानिए उन 12 घंटों में हुई बड़ी चीज। मॉस्को से इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब येवगेनी प्रिगोजिन रस्तोव पर कब्जे के बाद अपने जवानों का हौसला बांधते दिख रहे हैं। येवगेनी अपने लड़ाकों से हाथ मिलाते हैं, उन्हें चीयर्स करते हैं, उनके जोश पर दम भरते हैं। दूसरी तस्वीर देर रात की है जब येवगेनी की बटालियन रस्तोव छोड़कर अपने हथियारों के साथ अपने अड्डों पर वापस लौट रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि क्रेमलिन पर कब्जे का इरादा रखने वाले येवगेनी प्रिगोजिन अपने वचन से मुकर गए, अपनी कसम को भूल गए और अपने सिपाहियों के साथ अपने पुराने अड्डे पर लौट गए, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गए। Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. ऐसा क्या हुआ कि रस्तोव पर कब्जा करने के बाद रूस की बड़ी इमारतों पर अपनी धाक जमाने वाली ये ज़ॉम्बी आर्मी इतनी आसानी से अपना काफिला लेकर रवाना हो गई? रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को फांसी देने वाली धमकी को भूल गई और रूस के साथ जंग में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गई। दिमित्री पुतिन के खास कहे जाते हैं, जो दावा कर रहे हैं कि वैगनर के साथ उनकी सुलह हो चुकी है और वैगनर ग्रुप अपने योद्धाओं के साथ अपने इलाकों की तरफ कूच कर रहा है। जो अब दावा यह कर रहे हैं कि वैगनर की बातों को महायुद्ध में अनसुना नहीं किया जाएगा। वैगनर ग्रुप की सोच को भी तरजीह मिलेगी, उनके साथ रूसी सेना अच्छा बर्ताव करेगी। इतना ही नहीं, येवगेनी के खिलाफ खुली मौत की फाइल को भी बंद कर दिया जाएगा, हर फैसले को वापस लिया जाएगा। पुतिन के इस फैसले के बाद जाहिर तौर पर ज़ेलेंस्की की धड़कनें तेज हो गई होंगी, क्योंकि रूस में गृह युद्ध की आग से ज़ेलेंस्की को जहां अपनी जीत की किरणें नजर आई थीं, वो वैगनर ग्रुप के लौटने के साथ ही ढल गईं। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया में यहां तक दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से बेलारूस की यात्रा के दौरान येवगेनी की सुरक्षा का वादा किया है और उसके साथ बराबरी का व्यवहार करने की बात कही है। रूस के शहरों में जिस जोश के साथ वैगनर के लड़ाके घुसे थे, वो उनके हौसले की एक छोटी सी तस्वीर थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप की घुसपैठ के दौरान 15 रूसी सैनिकों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर हेलीकॉप्टर पायलटों की मौत का दावा किया जा रहा है। मॉस्को की तरफ कूच का इरादा रखना और रूस के शहर पर कब्जे का मकसद जो भी हो, लेकिन वैगनर ग्रुप ने ये साफ कर दिया है कि अगर महायुद्ध के मैदान में उनकी नहीं चली तो वो क्रेमलिन के किले में भी घुसने का दम रखते हैं। एक और बड़ी खबर रूस से मिल रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक बुलाई है। दावा यह है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद पुतिन रक्षा विभाग में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि कल एक बड़ी बैठक पुतिन की तरफ से बुलाई गई है। रक्षा मंत्रालय की ये बड़ी बैठक है और कई बदलाव इसमें हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और उनके सभी लड़ाकों ने रोस्तोव में रूस के सैन्य मुख्यालय को खाली कर दिया है, जिसके बाद उनके बेलारूस लौटने का दावा किया जा रहा है। तो रूसी सैन्य मुख्यालय को खाली करा लिया गया है। कल मुख्यालय पर कब्जा किया गया था, लेकिन अब वैगनर ग्रुप ने इस मुख्यालय को
खाली कर दिया है और इस बीच जानकारी मिल रही है कि वो बेलारूस पहुंच सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट की बात करेंगे। रस्तोव से जिस वक्त वैगनर सैनिक बाहर निकल रहे थे तो वहां के लोगों ने उनके प्रति समर्थन दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे और वैगनर के नारे लगाए। तो वैगनर आर्मी के समर्थन में ये नारे लगे हैं। आपको बता दें, जानकारी मिल पा रही है कि वैगनर आर्मी जिसने कल बगावत की थी रोस्तोव की सड़कों पर, उनके समर्थन में नारे लगाए गए और पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप का रुख थोड़ा नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पुतिन के खिलाफ वैगनर की बगावत सवाल खड़े कर रही है कि जो रसोइया पुतिन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे की। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि वैगनर की बगावत के पीछे ज़ेलेंस्की और नेटो की लीडरशिप भी हो सकती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ अहम कारण रहे। वैगनर की बगावत। पुतिन का रूस हैरान है कि आखिर पुतिन के टुकड़ों पर पलने वाला रसोइया वैगनर चीफ येवगेनी पेरोक्सिन अचानक इतना खूंखार कैसे हो गया, जो अब सीधे मॉस्को पर ही हमला करने के लिए निकल चुका है। जरा देखिए वैगनर चीफ कैसे रूस को धमकी दे रहा है। Если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше, идем до конца. ज़ेलेंस्की का मोहरा, वैगनर की बगावत। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैगनर चीफ का इस तरह से विद्रोह करना हैरान करने वाला है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के सभी काउंटर अटैक रूस ने लगभग नाकाम कर दिए हैं। 4 जून से यूक्रेन रूस पर 5 इलाकों से हमले कर रहा है, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी यूक्रेन की सेना रूसी सेना की पहली रक्षा पंक्ति तक को भेद नहीं पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जंग के मैदान में पुतिन की जीत के बीच अचानक रूसी सेना पर वैगनर ग्रुप ने हमला क्यों किया है? क्योंकि वैगनर ने रूसी हेलीकॉप्टरों को तबाह किया। रोस्तोव में रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर वैगनर ने कब्जा किया। क्या ये नेटो और ज़ेलेंस्की का कोई बहुत बड़ा वॉर प्लान है? यूक्रेन के काउंटर अटैक फेल हो रहे हैं और वैगनर कहीं ना कहीं यूक्रेन को बचा रहा है। कमजोर यूक्रेनी सेना रूस में घुसकर हमला नहीं कर पा रही है, इसलिए वैगनर अब रूस में घुसकर हमला कर रहा है। वैगनर इस वक्त नेटो और यूक्रेन के इशारे पर बड़ी बगावत कर रहा है ताकि रूस के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किया जा सके। अगर वैगनर रूस में गृह युद्ध शुरू करा देता है तो फिर यूक्रेन रूसी सेना पर काउंटर अटैक तेज करके अपने इलाकों को हासिल कर लेगा। पुतिन का भी साफ कहना है कि वैगनर जानबूझकर रूस के टुकड़े करवाना चाहता है। रूस के अंदर पहले से मौजूद विद्रोहियों को वैगनर मजबूत करना चाहता है और आखिर में 62 साल का वैगनर चीफ येवगेनी पेरोक्सिन पुतिन को सत्ता से हटाकर अमेरिका, यूक्रेन और नाटो की मदद करना चाहता है। येवगेनी पेरोक्सिन ये भी चाहता है कि उसे रूस में सत्ता में सबसे ताकतवर रुतबा मिले। वैगनर की इसी चाल और साजिश को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भांप चुके हैं और इसीलिए वो साफ कह रहे हैं कि रूस की पीठ में छुरा घोंपने वाले वैगनर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वैगनर ने ऐसे वक्त में बगावत की है जब रूस एक साथ यूक्रेन समेत 81 देशों से जंग के मैदान में अकेले मुकाबला कर रहा है।